जय मध्य प्रदेश दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप चांचौड़ा बीनागंज से मैं जितेंद्र मीना आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछला जो हमारा टॉपिक था मैथ्स में, उस मैथ्स वाले टॉपिक में पिछला जो हमने पढ़ा था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था इकाई अंक निकालना, इकाई अंक के बारे में हर क्वेश्चन था। और दोस्तों मैंने एक फैक्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था जिसमें मैंने कहा था यदि जीरो पे घात अगर जीरो हो तो उसका मान क्या होगा। दोस्तों आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं और इसी के साथ ही मैं आपको एक नया टॉपिक यहाँ पर बताने वाला हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले ये जो मेथड है इसका ये क्लियर कर लेते हैं। जीरो पे घात यदि जीरो हो तो क्या इसका मान होता है। दोस्तों बड़ा अजीब नंबर होता है ये जीरो, जिसका हमें यहाँ मान निकालना है। एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है, जीरो पे घात यदि जीरो हो तो उसका मान किस तरीके से निकाला जाएगा, पूरी मेहनत मैंने की है दोस्तों यहाँ पर। यदि आपको आज की मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। इसके साथ ही कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है और हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं और कितने अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपका सपोर्ट, आपकी सहायता बहुत आवश्यक है ताकि हम इसमें और भी अच्छा कर सकें। दोस्तों मैंने आपको बताया था यदि आपको इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक निकालने के लिए आपको क्या करना होता है। सूत्र मैंने आपको बताया था कि घातांक में आप 4 का भाग दीजिए और फिर आप शेषफल निकालिए। शेषफल निकालने के बाद जो आपका इकाई अंक है उस इकाई अंक में आप क्या करेंगे, शेषफल घात कर देंगे, 2, 3 जो भी होगा, फिर आप उस तरीके से उसका इकाई अंक निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो उस संख्या का इकाई अंक खुद वही संख्या होती है। इन पे कितनी भी घात हो जीरो को छोड़कर, अगर इन पे कोई भी घात हो तो इनका इकाई अंक क्या होगा, खुद वही अंक होगा। और एक जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था यदि जीरो पे घात जीरो हो तो उसका मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है, ट्विस्ट वाला क्वेश्चन बनता है कि जीरो पे घात जीरो होगा तो क्या इसका मान होगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया है अगर कोई भी अंक हो, जैसे 1 है, 1 पे घात यदि जीरो है तो उसका मान 1 होगा। चाहे 2 हो, 2 पे घात जीरो हो तो उसका मान भी 1 होगा। यदि x, y, z ABCD का कोई भी अंक हो उस पे घात जीरो है तो उसका मान भी 1 होगा। लेकिन जीरो पे घात जीरो हो तो उसका मान क्या होगा, ये एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन बनता है। पिछले वीडियोस में काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे, काफ़ी लोग कंफ्यूज थे यदि जीरो पे घात जीरो हो तो उसका मान क्या होगा। कुछ लोगों ने 0 आंसर दिया, कुछ लोगों ने 1 आंसर दिया। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको क्लियर करके बताऊंगा कि इसका क्या आंसर होगा और किस तरीके से होता है। मेरे ख्याल से आज के बाद आप ज़िंदगी में कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे इस चीज़ को लेके और सीधा सॉलिड आप जवाब देंगे कि जीरो पे घात जीरो का मान क्या होता है। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस यहाँ पर करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं वो यहाँ करते हैं। यदि जीरो पे घात जीरो है ये मान आपको बताना है। इसके ऊपर यदि हम जाएं, जीरो पे घात 1 हो तो आपको पता है जीरो पे घात कितनी भी हो उसका मान 0 होता है, ये मैंने आपको बताया है। अगर जीरो पे घात 0 तो इसका मान क्या होगा इसका हमें बताना है। और जीरो पे घात मान लीजिए -1 है तो आपको घातांक और करनी वाले नियम में पता है, घात माइनस में हो तो प्लस में बदलने के लिए संख्या को नीचे लिख लेते हैं, यानी 1/0। 1/0 का मतलब ये है कि जब आप 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत आता है। क्या आता है, अनंत। या इसी को इन्फिनिटी भी कहा जाता है। यानी अब इस चीज़ से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया है अगर पूछ लिया जाए कि जीरो पे घात -1 है तो इसका क्या आंसर होगा, तो आप बता सकते हैं इन्फिनिटी या अनंत होगा। या जीरो पे घात अगर 1 है तो जीरो पे घात कितनी भी हो प्लस में उसका मान हमेशा 0 होता है। और जीरो पे घात माइनस में कितनी भी हो तो उसका मान क्या होता है, अनंत या इन्फिनिटी होता है। लेकिन यहाँ हमें देखना है कि जीरो पे घात यदि 0 होगा तो क्या मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है इस तरीके से। पूरे मान तो मैं नहीं निकाल पाया हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है इस तरीके के मान निकालना दशमलव में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। लेकिन फिर भी मैंने कुछ मानों पे रिसर्च किया, कैलकुलेटर की सहायता से उनको निकाला और फिर जाके कहीं ना कहीं मैं आपको यहाँ पर बताने के
लायक हुआ हूँ या बना हूँ, क्योंकि मैंने खुद कैलकुलेटर से किया है। इस तरीके के मान निकालना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हम ये करने वाले हैं, अगर 1 से हम चलें, 1 पे घात यदि 1 है तो आपको पता है उसका मान 1 होता है, और घातों को घटते घटते क्रम में अगर ले जाएं, यानी कि इसको माइनस करते जाएं, जैसे मान लीजिए कि 0.9 कर दिया हमने, और यहाँ भी घात को 0.9 कर दिया। इस तरीके से यदि हम घटाएं तो 1 को घटाते घटाते 0 तक ले जाएं, और यहाँ से भी जो आपका जो पावर है इसको भी घटाते घटाते 0 तक ले जाएं, तो क्या इसका मान निकल के आता है। तो वो मान मैंने वहाँ पर लिखे हैं, आप थोड़ा सा इसमें समझना किस तरीके से मैंने किया है। अगर 1 की पावर 1 हो तो उसका मान 1 होता है। अब यहाँ से 1 में से आपने घटाया, इसको 0.9 कर दिया और इसकी पावर भी 0.9 कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे आधार भी घटाना है और घात भी घटाना है, और घटाते घटाते हमें कहाँ लाना है, 0 पे घात 0 के रूप में। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, 0.9 किया, इसकी पावर भी 0.9 किया, तो यहाँ पर जब इसका मान निकलेगा 0.9 पे घात 0.9 का, तो ये आंसर निकलता है 0.93। अब दोस्तों ऐसे ही आगे करते जाते थे, ये मान जो होता है घटता जाता है। कहाँ तक घटता जाता है, 5, ये 8 हो गया, ये 7 के बाद 6 तक ये मान जो होता है वो घटता जाता है, और 0.5 पे इसका मान होता है 0.5 की पावर 0.5 में इसका मान होता है 0.70। और यहाँ से दोस्तों एक विशेष बात बन जाती है कि यहाँ तक तो ये जो मान है वो घटा था, लेकिन यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो ये मान भी बढ़ने लगता है। तो 0.5 के बाद 4 करेंगे तो इसका मान इससे कुछ ज़्यादा होगा, 3 का मान कुछ ज़्यादा होगा, 2 का मान कुछ ज़्यादा होगा। तो ऐसे ही 0.1 की पावर 0.1 यदि करते हैं तो इसका मान निकलता है 0.793। अब 1 के बाद भी और माइनस में जाते हैं और चले जाते हैं 0 के करीब, तो 0 की पावर 0.001 करें, यहाँ 0.001 करें तो लगभग 1 के करीब आंसर निकलता है। अब 0.001 में यदि 0.99 के करीब ये हो रहा है तो निश्चित रूप से 0 की पावर जब 0 करेंगे तो उसका मान निश्चित रूप से दोस्तों 1 ही होगा। क्या होगा, 1। अब यहाँ से क्लियर है, किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान होता है कितना, 1। चाहे वो 0 के ऊपर 0 हो तो भी कितना होगा, 1। ठीक है दोस्तों, सिंपल सरल सी बात, पूरा मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करवा दिया है। 0 की पावर यदि 0 होगी तो उसका मान कितना होगा, 1। अब 0 किसी की भी पावर हो तो उसका मान 1 होता है। एक सरल सी घटना यहाँ आप सीख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने पूरा प्रयास किया है आपको 0 की पावर 0 क्लियर करने का, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज थे। तो इस तरीके से आपका यहाँ क्लियर होता है दोस्तों। पूरी मेहनत आप लोगों के साथ की है। हमारा वीडियो आप लोग पूरा देखते रहें, ऐसे ही हम आपका सहयोग करते रहेंगे और आपका सहयोग भी हमें मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आपको एक और छोटी सी चीज़ बताने वाला हूँ। या तो हम इसके ऊपर अलग से वीडियो बना सकते थे, लेकिन छोटा सा मैटर है तो मैं इसके साथ ही आपको क्लियर करवा दे रहा हूँ। एक छोटा सा सिंपल सा मैटर होता है स्थानीय मान और अंकित मान। काफ़ी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्थानीय मान और अंकित मान पर आधारित क्वेश्चंस जो होते हैं काफ़ी परीक्षाओं में आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको स्थानीय मान क्लियर करवाए दे रहा हूँ। क्या होता है स्थानीय मान? स्थानीय मान काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और बहुत ज़्यादा सरल होती हैं। कई परीक्षाओं में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं स्थानीय मानों से संबंधित, अंकित मानों से संबंधित। तो स्थानीय मान क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, मैं यहाँ एक संख्या लिख दे रहा हूँ 52, 36, 47। ये कोई संख्या है। इस संख्या में आपसे किसी भी अंक का स्थानीय मान पूछा जाए, पहले तो मैं आपको एक परिभाषा बता दे रहा हूँ। स्थानीय मान की परिभाषा क्या होगी? स्थानीय मान जो होता है, इंग्लिश में आप इसको प्लेस वैल्यू भी कह सकते हैं। प्लेस वैल्यू यानी वही बात हो जाती है स्थानीय मान। इंग्लिश में आपसे यदि पूछा जाए तो आप प्लेस वैल्यू कह सकते हैं। तो अब ये होता क्या है, जिस संख्या में आप किसी अंक का स्थानीय मान निकालते हैं, जिस संख्या में आप किसी अंक का स्थानीय मान निकालते हैं, सबसे पहले स्थानीय मान के रूप में उस अंक को रखें
और उस अंक के बाद संख्या में जितने अंक होते हैं उतने ही उस अंक के बाद शून्य लगा दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सरल सी परिभाषा है। क्या बताया है, सबसे पहले जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है उसको रख दीजिए, फिर संख्या को देखिए, संख्या में उस अंक के बाद कितने अंक हैं, फिर उसके बाद उतने ही शून्य लगा दो, तो ये हो जाता है स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू। जैसे मान लीजिए यहाँ आपसे पूछा कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप सबसे पहले 5 रखेंगे, 5 के बाद संख्या में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक है तो कितने शून्य रखेंगे, 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया दोस्तों 5 का स्थानीय मान। ऐसे ही यदि आपसे पूछा जाए कि 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 का स्थानीय मान यानी 2 के बाद 4 अंक हैं तो कितने जीरो, 4 जीरो यहाँ लगा देंगे। इसके बाद आपसे पूछा 3 का स्थानीय मान कितना है, तो आप सबसे पहले 3 लिखेंगे, 3 के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं तो कितने जीरो, 3 अंक। अब आपसे पूछा कि आप 6 का स्थानीय मान बताइए, तो 6 का स्थानीय मान यानी 6 के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक तो कितने जीरो, 2 जीरो। फिर इसके बाद आपको बताना है 4 का स्थानीय मान, तो आपने 4 लिखा, 4 के बाद 1 अंक है तो कितने जीरो, 1 जीरो। फिर आपको बताना है 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान अगर आप बताएं तो 7 के बाद कोई अंक नहीं है, तो 7 का स्थानीय मान होगा 7, क्या होगा 7। ठीक है, सरल सी बात है, यानी जिस भी अंक का स्थानीय मान बताना होता है उसके बाद संख्या में जितने अंक हो उतने शून्य लगा दिए जाते हैं, इसे स्थानीय मान कहा जाता है। इसी को क्या कहेंगे, प्लेस वैल्यू कहेंगे। दोस्तों बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बड़े आसान तरीके से आप बता सकते हैं कि प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान हम किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अंतिम अंक जो होता है यानी जिसको हम इकाई अंक कहते हैं उसका स्थानीय मान खुद वही अंक होता है। ठीक है दोस्तों, बड़ी आसान सी बात है, स्थानीय मान उस अंक का खुद वही मान होता है, किस अंक का, अंतिम अंक का। ठीक है दोस्तों, ये एक सरल सी घटना है। अब इसका एक तरीका और बनता है दोस्तों, सेकंड तरीका क्या है, अगर दशमलव वाली संख्या में स्थानीय मान पूछा जाए तो आप किस तरीके से निकालेंगे। कोई दशमलव वाली संख्या है, उस दशमलव वाली संख्या में आपको स्थानीय मान निकालना है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या आपको दे दी जाए इस तरीके से, कोई भी संख्या आपको दे दी 523.1478। इसमें आपसे पूछा कि आप बताइए संख्या में किसी भी अंक का, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, सरल सा क्वेश्चन है। 523.1478 में आपको बताना है कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आप संख्या लिखेंगे 523.1478। आपको पता है पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जिस संख्या के बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में 1 होता है। गुणा और भाग में हमेशा कौन होता है, 1 होता है। अब आपको ये भी पता होगा यदि हम दशमलव हटाते तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही शून्य आप 1 के बाद लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमने दशमलव हटाया, दशमलव बाद 1 2 3 4 अंक हैं, तो यहाँ पे कितने जीरो लग जाएंगे, 4 जीरो लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, दशमलव हटा दिया और दशमलव बाद 4 अंक है तो यहाँ पे 4 जीरो लगा दिए। अब आपको बताना है कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा। 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 के बाद यहाँ पे आपके 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा दिए। इसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि ये इस तरीके से 1 के बाद 4 जीरो हैं तो 4 जीरो लगा दिए और 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट जाएंगे, यानी 4 बटा कितना हो गया, 100। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो सकता है यदि ऑप्शन में दिया हो तो 4/100 ये 4 का स्थानीय मान है। या इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 100 का भाग देंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे यानी 0.04 एक स्थानीय मान इसका ये भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो 2 ही तरीके की संख्याओं में स्थानीय मान पूछते हैं, एक विदाउट दशमलव के और एक दशमलव के साथ। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा स्थानीय मान, ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं होता, सरल सा मेथड होता है स्थानीय मान का। ठीक है दोस्तों, अब है अंकित मान।
इसी का मिलता जुलता एक पार्ट होता है अंकित मान। अब देखिए दोस्तों, अंकित मान किस तरीके से निकाला जाता है। अंकित मान, अंकित मान, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अंकित मान के और क्या नाम हो सकते हैं। जैसे स्थानीय मान का मैंने आपको बताया कि प्लेस वैल्यू इसको कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन उसको हिंदी में अंकित मान के अन्य सारे नाम भी हैं। सारे के सारे नामों का इस्तेमाल परीक्षाओं में हो चुका है दोस्तों। क्या क्या नाम आप देंगे? अंकित मान को जातीय मान भी कहा जाता है, अंकित मान को जातीय मान भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तीसरा नाम होता है वास्तविक मान। क्या होता है? वास्तविक मान, ये तीसरा नाम है। और चौथा नाम होता है इसका नेज मान। क्या होता है? नेज मान, ठीक है दोस्तों। बड़े ही शानदार इसके 4 नाम हैं अंकित मान के, जाति मान, वास्तविक मान और नेज मान। और दोस्तों ये दोनों जो नाम हैं ये परीक्षा में काफ़ी प्रचलन में होते हैं। जातीय मान विशेष रूप से परीक्षा में पूछा जाता है, अंकित मान भी परीक्षाओं में विशेष रूप से पूछा जाता है। तो आखिर ये होते क्या है, ठीक है, देखते हैं। कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 156, 748, ये संख्या है आपकी कोई भी। अब आपको पहले अंकित मान की परिभाषा पता होना चाहिए। तो दोस्तों सरल सी बात है, अंकित मान जो होता है किसी भी संख्या में किसी भी अंक का अपना खुद का मान होता है, यानी स्वयं का मान अंकित मान कहलाता है। किसी भी संख्या में कोई अंक है, उस अंक का अपना खुद का मान जो होता है वो क्या कहलाता है? अंकित मान, जातीय मान या वास्तविक मान या नेज मान कहलाता है। दोस्तों बड़ा ही शानदार और सरल सा क्वेश्चन है, परीक्षाओं में विशेष रूप से कहीं ना कहीं ये पूछे जाते हैं। आप लोगों को यहाँ से समझ के इनको क्लियर करना है। अब यहाँ सरल सी बात है, किसी भी अंक का आपसे पूछ ले, आपसे पूछा कि 7 का जातीय मान क्या है? 7 का जातीय मान क्या होगा? अपना खुद का मान क्या है? 7 है, सरल सी बात। आपसे पूछा 8 का जातीय मान क्या है? तो 8 होगा। आपसे पूछा 1 का जातीय मान क्या है संख्या में? तो 1 होगा। आपसे पूछा 5 का जातीय मान क्या है संख्या में? तो 5 होगा। 6 का 6 होगा, 7 का 7, 4 का 4 और 8 का 8। बस यही जातीय मान होता है। इसी को अंकित मान, इसी को वास्तविक मान और इसी को नेज मान कहा जाता है। बड़ी सरल सी घटना है दोस्तों, कंफ्यूज होने वाली कहीं पर भी कोई बात नहीं है। अब एक बात आपको यहाँ से, मान लीजिए कभी तथ्यात्मक तरीके से किसी परीक्षा में पूछ लिया जाए, आपसे पूछा कि 8 का जातीय मान क्या है? तो 8 होगा। ये जातीय मान हुआ 8, ठीक है, सरल सी बात है, क्लियर करवाई दे रहा हूँ। एक तथ्य यहाँ बनता है, मान लीजिए परीक्षा में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन सत्य नहीं है। दूसरा आपसे पूछा है कि इस संख्या में 8 का स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान क्या है? तथ्य ये बनता है दोस्तों, ये संख्या आपको दे रखी है, आपसे पूछा कि किसी संख्या में इकाई अंक का जातीय मान और स्थानीय मान समान होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है, क्योंकि ये इकाई अंक है। इकाई अंक का स्थानीय मान निकालेंगे तो खुद वही संख्या आएगी, और उसी संख्या का आप जातीय मान निकालेंगे तो निश्चित रूप से वही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका जातीय मान। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं जातीय मान और स्थानीय मान को लेके दोस्तों? सरल सी घटनाएं होती हैं, कंबाइंड तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन आते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। ये संख्या है, इस तरीके से आपको दे दिया। संख्या में आपसे पूछा 7 का स्थानीय मान और वास्तविक मान का गुणनफल कितना है? गुणनफल कितना है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पूछा
15, 67, 48 संख्या में 7 के स्थानीय मान और वास्तविक मान का गुणनफल कितना है, या फिर आपसे पूछ लेंगे योगफल कितना है, या आपसे पूछ लेंगे अंतर कितना है, या आपसे पूछ लेंगे भागफल कितना है। यही तरीके बनते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 7 का स्थानीय मान यानी 7 के बाद कितने जीरो, 2 जीरो। फिर आपसे पूछा कि उसी का जो वास्तविक मान है वो कितना है, तो 7 का वास्तविक मान 7 है। गुणनफल आपसे पूछा तो 1 जीरो 2 जीरो 7 7 49। तो ये हो गया दोस्तों इनका गुणनफल। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंकित मान और स्थानीय मान से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 चीज़ें क्लियर करवाने की कोशिश की है कि जीरो पे घात यदि जीरो हो तो उसका मान 1 होता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान यानी किसी भी संख्या में अगर आपको स्थानीय मान निकालना है तो उस अंक को रखिए, उस अंक के बाद संख्या में जितने अंक हैं उतने शून्य रख दीजिए। तीसरा मैंने आपको बताया जाति मान या अंकित मान। तो जाति मान या अंकित मान यानी किसी भी संख्या में अपना खुद का मान होता है। ठीक है दोस्तों, तो 3 सरल सी चीज़ें आपके सामने क्लियर है और मेरा विश्वास है यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लाइफ में कभी भी ये चीज़ें नहीं भूलेंगे और परीक्षा में हमेशा सही करके आप क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों क्वेश्चन तो बनता है कहीं ना कहीं परीक्षा में, कई सारी परीक्षाओं में मैंने क्वेश्चन देखा है, इस तरीके से इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा है। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे और वीडियो देख के आप इन संख्याओं को क्लियर करेंगे और आपके पास जो भी बुक्स हैं उसमें से आप एक्सरसाइज के रूप में इनको सॉल्व करेंगे। और यदि दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इनसे संबंधित पूछना है तो। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक, जीरो पे घात जीरो का मान क्या होता है, स्थानीय मान, जातीय मान से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो ये पुलिस परीक्षा 2021 को लेके हमारा विशेष अभियान है जिसमें हम लगातार आप लोगों के बीच में बने हुए हैं। दोस्तों यकीन मानिए यदि आपका पूरा सहयोग मिलता रहा तो हम भी पूरा प्रयास करेंगे और एक ही नारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे, अब वर्दी दूर नहीं। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग हमारा सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए तत्पर हैं। 24 घंटे पढ़ाई के क्षेत्र में आप जो भी जिस भी तरीके का कमेंट्स करेंगे, जो भी आपकी इच्छा होगी वो सारे सब्जेक्ट्स पुलिस परीक्षा को लेके यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा शुरुआती दौर है, नए नए तरीके हम सीख रहे हैं, नए नए अचीवमेंट प्रोग्राम जो होते हैं वो सारे के सारे हम आपके सामने लाने की प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, शुरुआती तौर है इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन आगे सारे के सारे पुलिस सब्जेक्ट्स के जितने भी वीडियो होंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस वगैरह सबको लेके करंट अफेयर्स सारे वीडियो हम अपलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, और लगातार आप लोगों के बीच में बने रहेंगे, वो भी कब, जब आपका प्यार मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो पूरा वीडियो देखें, पूरा अंत तक वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और कमेंट्स के माध्यम से कहें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मध्य प्रदेश दोस्तों।